अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से मज़ेदार से ज़बरदस्त चिकन टिक्का चीज़ी स्लाइडर्स। ओ हो, बहुत ही मज़ेदार, झटपट, घर पर आसानी से बनते हैं और उँगलियां चाटते रह जाओगे। सच ही में ऐसे बनते हैं, बहुत ही डिलिशियस बनते हैं। बहुत मज़ा आएगा खाकर आपको। इसी की तरह मैंने एक और चिकन स्लाइडर मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड किया, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ उसका। आप चेक कर लीजिएगा, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है लेकिन वो भी बड़ा लज़ीज़ है। और अगर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक लाइक लगा दीजिए इस वाले वीडियो को। और चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिकन टिक्का चीज़ स्लाइडर्स बनाते हैं। चलिए। इस रेसिपी के लिए मैंने लिया आधा किलो चिकन बोनलेस। थाई पोर्शन लिया है, ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। छोटे छोटे पीस किए, चर्बी निकाल लिए। 2-3 पानी से धो के 10-15 मिनट के लिए छन्नी के ऊपर नितारने रख दिया था। एक प्याले के अंदर डाल दीजिए। इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 3 टेबलस्पून भरकर गाढ़ी दही डाल दीजिए। ना ही खट्टी है, ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे है। 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। 3-4 छोटा चाय का चम्मच मैंने स्पाइसी वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप आधा डालें, 1 भी डाल सकते हैं छोटा चाय का चम्मच मैंने, लेकिन 3-4 छोटा चाय का चम्मच डाला है। अब 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच सूखी हुई मेथी को डाल दीजिए। और चुटकी भर फूड कलर डालना है तो डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और 1 छोटा चाय का चम्मच तंदूरी मसाला, आप चाहें तो तंदूरी मसाला नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट करने 1-2 घंटे के लिए ढककर फ्रिज में रख दीजिए। या फिर जितने घंटे हों आपके पास उतने घंटे के लिए फ्रिज में ढक कर रख दीजिएगा। 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट होके, तो मैंने एक फ्राई पैन के अंदर 3-4 टेबलस्पून मक्खन डाला है और थोड़ा-सा तेल डाल दिया है कि जले ना मक्खन। बहुत अच्छे से फैला दीजिए फ्राई पैन के ऊपर। या फिर आपकी कढ़ाई होगी तो कढ़ाई लीजिएगा, लेकिन नॉन स्टिक कोशिश कीजिएगा, लीजिए। और इसे, ये जो चिकन है सारी डाल दीजिए मसाले के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक फास्ट आंच पर बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। अब 3-4 मिनट जब हो जाती है तो आप चाहें तो स्लो आंच करके ढककर इसे 10 मिनट तक पकने दीजिए। स्लो आंच पर तक तक पकाएं जब तक चिकन नहीं गल जाती। बट मेरे पास आप देख सकते हो ढकने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, और मेरी जो इतनी ऊंडी है नहीं, मेरी जो फ्राई पैन है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 3-4 मिनट फास्ट आंच पर पकाने के बाद मीडियम आंच करके 10-12 मिनट तक मैं इसे पका लेती हूँ। तो बाय द टाइम ये जो पानी है ये सूख भी जाएगा, और उसके अलावा ये जो चिकन है छोटे छोटे पीसेस तो हैं, तो वो पक जाएगी। ये तकरीबन टोटल मैंने स्टार्ट में 3-4 मिनट फास्ट आंच पर रखे, फिर मीडियम आंच पर 10-12 मिनट तक मैंने पका लिया। 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बढ़िया सा पानी भी सूख चुका है, चिकन गल चुकी है, बढ़िया सी दिख भी रही है। तो तीनों टाइप की शिमला मिर्चें लंबी लंबी काटी हुई है और 2 मीडियम साइज की मैंने लंबी लंबी काट कर प्याज डाली है। आप चाहें तो एक मीडियम साइज की प्याज काट कर डाल सकते हैं। और शिमला मिर्च भी आधी आधी ली है क्योंकि बड़ी बड़ी थी। तो अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए मीडियम आंच करके। जब मिक्स हो जाए तो बस ज्यादा पकाना नहीं है, इसे चूल्हा कर दीजिएगा बंद, क्योंकि कच्ची पक्की रहेगी तो मजा आएगा खाने में भी। मिक्स करने के बाद मैंने कर दिया था चूल्हा बंद। मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही लजीज है, गल भी चुकी है, टेस्टी एकदम बनी है। तो साइड पर मैंने कोयला गरम पे रख दिया है। इसके बीच में स्टील की एक वाटी रख दीजिए, गर्मा गर्म कोयला इसके अंदर रख दीजिए, तेल घी या मक्खन डालें क्विकली और ढक दीजिए। और कुछ वजन चाहे तो वजन रख के 2-3 मिनट तक इसे ये धुआं देंगे ना, बहुत ही लजीज एकदम चिकन टिक्का का फ्लेवर जो आएगा, ओहो वो बहुत मजा आएगा आपको। क्विक एक मायो डिप बना लेते हैं। ये तकरीबन आधा कप मायोनीज है। इसके अंदर डाल दीजिए 3 टेबलस्पून टमाटर सॉस, तकरीबन 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस। मेरे पास रखा था मैं डाल रही हूँ, बढ़िया टेस्ट आता है। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, वैसे मैंने 2.5 टेबलस्पून डाल दिया जैसे आप देख सकते हैं, तो पर आप 2 भी डाल सकते हैं, 2.5 भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 3-4 छोटा चाय का चम्मच टिक्का मसाला। आप चाहें तो 1 छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मुझे हल्का सा स्पाइस कम लग रहा है तो मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आपका स्पाइसी हो चुटकी भर डालिएगा। मिक्स कर लीजिए और इसे हम अभी साइड पर रख देते हैं। बढ़िया सा डिप तैयार है।
चलिए डुंगार देखिए 4-5 मिनट हो चुके हैं, तो चिकन चेक कर लेते हैं। डुंगार को हटा दीजिए, कोयले को फेंक दीजिएगा, ये चिकन बढ़िया से प्रिपेयर है। अब एक डिश लीजिए, उसमें ब्रेड को इस तरीके से प्लेसमेंट पहले करके देख लीजिए। अब जो ऊपर का जो पोर्शन है ब्रेड का, उसे आधा कर दीजिए, इस तरीके से हटा दीजिए। इसके ऊपर जो अभी हमने प्रिपेयर करके मायोनीज़ रखी है, ये सारी इस तरीके से फैला दीजिए चारों ओर ब्रेड के ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ चीज़। ये मोज़रेला नहीं है, ये नॉर्मल जो आती है चेडर है, वो वाली चीज़ है। आप चाहें तो मोज़रेला डाल सकते हैं, मैंने कम डाली है क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा चीज़ खाई नहीं जाती है, आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर पूरा जो चिकन का हमने बनाकर रखा था, जितना आप डालना चाहें उतना डालकर फैला दीजिए, चिकन और वेजिटेबल का ये जो हमने बना के प्रिपरेशन रखा है। इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने चिली सॉस और टमाटर सॉस को थोड़ा-सा मिक्स करके रखा था, वो ऊपर थोड़ा ड्रिज़्ज़ल किया। फिर से मैं थोड़ा-सा यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये लगा देती हूँ, चारों ओर फैला देती हूँ। मैंने ज़्यादा चीज़ अभी भी बोल रही हूँ नहीं डाला है। आप अभी भी दोनों टाइम पर चीज़ ज़्यादा डाल सकते हैं। अब कवर कर लीजिए हमारे ब्रेड से ऊपर इस तरीके से और इसके ऊपर बटर और लहसुन और कोतमीर यानी कि हरा धनिया का मैंने एक वो बना लिया था मिक्सचर। ये इसके ऊपर चारों ओर मैं लगा देती हूँ ब्रेड के ऊपर और अब मैं इसे बेक कर लेती हूँ। बेक किस कदर करना है तो प्री हीट कर लीजिए अवन को 10 मिनट के लिए तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर और दोनों रॉड पर रखिएगा। जब 10 मिनट हो जाए, गरम हो जाए आपका अवन, तो इसे डाल दीजिए इस समय और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर बेक कर लीजिए। और जब 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स हो जाए तो इसे निकाल लीजिए। ये देखिए बढ़िया सा क्रिस्पी ऊपर से भी हो गया है, अंदर से चीज़ भी बढ़िया सी मेल्ट हो चुकी है। और अब मैं इसके पीसेस कर लूँगी और गरमा-गरम ये हमारा चीज़ी चिकन टिक्का स्लाइडर्स बनकर रेडी है, सर्व कर दीजिए। आपके पास अवन नहीं है तो आप चूल्हे पर भी ग्रिल कर सकते हैं। आप जब ये मक्खन वगैरह लगा लेते हैं, ये डिश के अंदर डालने के बाद सारा प्रिपरेशन हो जाता है मक्खन लगा के। उसके बाद आप एक जूनी पुरानी आपकी कोई कढ़ाई हो वो ले लीजिए, उसे 10 मिनट तक मीडियम आँच पर ढक्कन ढककर गरम कर लीजिए। जब अच्छी गरम हो जाए मीडियम आँच पर, तो उसका ढक्कन खोल लीजिए, स्लो आँच कर दीजिए उसको सबसे पहले तो और ये डिश डाल दीजिए। डिश डालने से पहले नीचे है ना आप कोई जूनी प्लेट हो ना, उसे उल्टा करके डाल दीजिएगा और ये डिश डाल दीजिए, उसके बाद ढक्कन ढककर मीडियम आँच पर 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट आप तब तक उसे पकने दीजिए जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती, बस वहाँ तक ही आपने उसे पकाना है। उसके बाद चूल्हे को कर दीजिए बंद और ज़रा गरम रहेगी, जैसे आप ओवन में कैसे ध्यान रखकर ये डिश निकालते हैं, वैसे ही ध्यान रखकर डिश निकालिएगा। तो ये बन गई हमारी चिकन चीज़ स्लाइडर्स। अच्छा, मैं ज़्यादा चीज़ नहीं डाली हूँ, अभी भी आप दोनों टाइम चीज़ बहुत ज़्यादा डाल सकते हो, उस हिसाब से आपका बहुत ज़्यादा चीज़ी हो जाएगा। अच्छा मैंने मोज़रेला चीज़ नहीं यूज़ किया है, cheddar यूज़ किया है, तो वो जो एक स्ट्रिंग टाइप जो निकलता है ना, वो नहीं निकलेगा ये वाले में। लेकिन आप चाहें तो आप मोज़रेला चीज़ डालेंगे, तो वो स्ट्रिंग टाइप जो होगा चीज़, वैसा निकलेगा, तो वैसा आपको इफ़ेक्ट देगा। तो है ना बढ़िया सी रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी और आप अगर बनाएँ, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफा ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा चीज़ी चिकन फिंगर्स। बहुत ही मज़ेदार झटपट घर पर आसानी से बनता है। इफ्तार में बनाइएगा, उँगलियां चाटते रह जाएंगे घर वाले। अच्छा, वैसे मैंने कुछ रमज़ान की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड की है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। बढ़िया रेसिपी है, तो सबसे पहले इसी तरीके से बढ़िया रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और लाइक भी कर दीजिए इस वाली वीडियो को। और ये देखिए मैं एक आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस है और इतनी मज़ेदार है ना, खाने में मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए एक चॉपर के अंदर 2 ब्रेड को इस तरीके से हाथों की मदद से तोड़कर डाल दीजिए और बढ़िया सा इसे इस तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। अब जब आप ये ब्लेंड कर लें तो इसी के अंदर डाल दीजिए आधा किलो चिकन। मैंने छोटे-छोटे पीसेस करवाए हैं, बोनलेस चिकन ली है मैंने और ये थाई पोर्शन है, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। पहले तो मैंने 2-3 पानी से धो लिया और नितारने के लिए छलनी के ऊपर तकरीबन 15-20 मिनट रहने दिया, एकदम कंप्लीटली ड्राई हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ इसके अंदर डाल दिया है
चॉपर के अंदर। अब नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच डाला है और बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड कर लीजिए। ऐसे तो कीमा बन गया ना। अगर आपको ऐसा कीमा मिल रहा है मशीन का तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ घर पर ही मशीन के जैसा कीमा बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे बढ़िया सा एक पात्र कहिए या फिर एक बड़े से भगोने में निकाल लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए 1 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, इसके साथ-साथ आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम साइज की प्याज मैंने बारीक काट कर डाली है, थोड़ा-सा कोथिमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने 3/4 कप चीज़ डाला है। चीज़ मिक्स वाला चीज़ है, जो ब्लेंड चीज़ आता है। आप चाहें तो मोज़रेला लें या फिर शेडार भी ले सकते हैं चीज़। अच्छा खुरच कर डालिएगा, वैसे मेरी तो पैकेट की थी तो वो खुरची हुई ही थी। थोड़ा-सा मैं तेल हाथ वाला लगा के इसे बहुत अच्छे से मसल लेती हूँ। ब्लेंड कर लेना है इस तरीके से कि एक बढ़िया-सा मिक्सचर तैयार हो जाए, बहुत ही अच्छा शाइनी वाला टाइप कि एकदम ब्लेंड हो गया हमारा चिकन के अंदर ये सारा जो भी हमने अभी डाला है वो। तो अब जब बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाए, तकरीबन मैंने 2-3 मिनट तक इसे एज़ आटा कैसे गूँथते वैसा गूँना। अब थोड़ा-सा तेल लगाइए हाथों को और इस तरीके से थोड़ा-सा पोर्शन लेके, इस तरीके से आप कबाब बना लीजिए लंबी-लंबी ऐसे, और इसे साइड पर रखते जाइए। इसी तरीके से सारी कबाबें बना लीजिए। पहले मैं हमेशा क्या करती हूँ, छोटे-छोटे पोर्शंस बनाकर रख देती हूँ, तो मुझे आसानी रहती है कि मुझे कितनी बन रही है और क्या बन रही है ना। तो मैंने वैसा कर लिया है, डिवाइड पहले कर लिया। आप चाहें तो निकालते जाएँ और बनाते जाएँ, तोड़ते जाएँ और बनाते जाएँ इसमें से कबाबें। चलिए ये सारी कबाबें मैंने बना ली हैं, आप देख सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ बनाई है तो आप देख सकते हैं 16 निकली है। अब छोटी और पतली बनाइएगा तो आपको 20 मिलेगी, 22 भी मिल सकती है कबाबें। तो चलिए इसे मैं साइड पर रखती हूँ और एक प्याले के अंदर 1 अंडा फोड़कर डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए चुटकी भर चिली फ्लेक्स, मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है, चुटकी भर नमक और 1 छोटा चाय का चम्मच मैदा डाल दीजिए। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये है अंडा, ये है चिकन फिंगर्स और ये है ब्रेड क्रम्ब्स। अब सबसे पहले एक चिकन फिंगर लीजिए, बहुत अच्छे से डिप कीजिए ये अंडे के अंदर उलट-पलट करते हुए। उसके बाद ये जो ब्रेड क्रम्ब्स है, इसे बहुत अच्छे से उलट-पलट करते हुए वेल कोट कर लीजिए। अच्छा ये थोड़े मोटे वाले हैं, तो इसके लिए थोड़े चिटक नहीं रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ये दूसरे छोटे वाले भी जो ब्रेड क्रम्ब्स आते हैं, मैंने उसमें थोड़ा-सा लगाया और ये बन गया मेरा एक चिकन फिंगर्स। इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। अब मैंने क्या किया, वो जो थोड़े से एकदम बारीक करे हुए ब्रेड क्रम्ब्स थे और जो मोटे-मोटे थे, दोनों को मिक्स कर दिया। अब इसी हिसाब से मैं आगे बना लेती हूँ सारे। तो सबसे पहले फिर से चिकन फिंगर्स को अच्छे से वेल कोट कीजिए, डिप करके अंडे के अंदर उलट-पलट करते हुए, और उसके बाद इसी तरीके से ये जो ब्रेड क्रम्ब्स हैं उसमें भी अच्छे से कोट कीजिए उलट-पलट करते हुए साइड पर, और बना-बना कर साइड पर रखते जाइए। तो ये बन गए हमारे सारे चिकन फिंगर्स। ये सारे वेल कोट हो जाएँ और आप अभी ही बनाना चाहते हैं, तो फेयर एनफ, आप कुछ मत कीजिए, ये जो प्लेट है बन जाए सारी चिकन फिंगर्स, तो इनके ऊपर थोड़ा-सा मलमल का कपड़ा ढाक दीजिए और बाद में फ्राई कर लीजिएगा शाम को। अच्छा, आप स्टोर करके, फ्रीज़ करके रख कर खाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैंने भी वही किया है। तो मैंने क्या किया, 2-3 घंटे के लिए इसे पहले तो फ्रिज में रख दिया था एज़ इट इज़। ये मेरी जो प्लेट थी इसे, ये आप देख सकते हैं क्या बढ़िया दिख रहे हैं। 2-3 घंटे के बाद मैंने इन्हें निकाला है। अब इसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर पहले नीचे मैंने बटर पेपर रखा और ये सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैंने डाल दिए हैं। फिर से आप ऊपर बीच में एक बटर पेपर रखिए, फिर से ये इनकी तह लगा दीजिए, ढक कर इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। तकरीबन आप 20-25 दिन तक रखकर इन्हें खा सकते हैं। जब भी मन करे निकालें, थौ करें और खा लें, फ्राई कर लें, मेरा मतलब है। वैसे इन्हें मैं कुछ दिन के बाद फ्राई कर रही हूँ, तो एक पतीली के अंदर मैंने तेल डाल दिया, अच्छा गरम हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा गरम हो गया तो मीडियम आँच करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो हमारी चिकन फिंगर्स है, ये डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, फ्यू एट अ टाइम डालें और मीडियम आँच कर दीजिए चूल्हे को, और मीडियम आँच पर तकरीबन समझिए ना 6-7 मिनट तक पका लीजिए। 1 डेढ़ मिनट तक तो ऐसे ही रहने दीजिए। जब 1 डेढ़ मिनट हो जाए तो उलट-पलट करते हुए इन्हें 6-7 मिनट तक पका लीजिए। 6-7 मिनट में तो क्या होगा कि ऊपर का जो परत है वो बहुत अच्छे सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, और अंदर है ना जो हमारी चिकन, वो भी गल जाएगी, क्योंकि 6-7 मिनट में तो गल जाएगी, कीमा ही है चिकन का।
या फिर तब तक पकाएँ जब तक बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और अंदर से पक नहीं जाते। कभी-कभी क्या होता है ना, जब हम फ्रीज़र में रख कर फिर फ्राई करते हैं ना, तो उसे थोड़ा-सा समय लगता है पकने के लिए। तकरीबन नॉर्मली आप उसी समय इन्हें वारेंगे और फ्राई करेंगे तो तकरीबन 6-7 मिनट में पक जाएँगे। लेकिन अब जब आप ठंडा होने के बाद उसको फिर तेल में डालते हो, वो फिर अपना रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फिर पकते हैं, तो तकरीबन 8 से 9 मिनट या 10 मिनट भी लग सकती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, ये सारे बन चुके हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या बढ़िया से मज़ेदार से क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बता देती हूँ, ये देखिए। बढ़िया सा सुपर क्रिस्पी बने हैं, आप साउंड सुन सकते हैं। अब एक बढ़िया से प्लेट में निकालें सर्विंग डिश में और गरमा-गरम सर्व करें। आप चाहें तो डिप के साथ सर्व करें, टमाटर, केचअप, चटनी किसी के भी साथ सर्व कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं और नॉन ऑयली लग रहे हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए क्या मज़ेदार हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, चीज़ ना आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ़ 3/4 कप डाला क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ ज़्यादा खाई नहीं जाती है। आपने जितनी भर के डालनी है डाल सकते हैं। स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। नमक भी चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, चटनियों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप चटनियाँ भी वहाँ से देखकर बना सकते हैं। मैं यूजुअली 2 चटनियाँ बनाकर हमेशा रखती हूँ रमज़ान के अंदर। वो चटनी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए इसे, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफ़ात ज़ुलेखा's किचन से। तो चलिए, आज हम बनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार से इफ्तारी स्पेशल चिकन नगेट्स। बहुत ही झटपट घर पर आसानी से बनते हैं और चीज़ी भी हैं, तो आप इसे चीज़ी चिकन नगेट्स भी कह सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये तोड़कर दिखा रही हूँ, ये देखिए क्या बढ़िया से मज़ेदार से बनते हैं। चीज़ जितनी डालनी है आप डालिए, मैं थोड़ी कम ही डालती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इफ्तार स्पेशल रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। लेकिन उससे पहले मेरे ये वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी-जल्दी, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को इसी तरीके से बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए। चलिए, अब एक ब्लेंडर के अंदर 2 ब्रेड को इस तरीके से तोड़कर डाल दीजिए और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ऐसे। अब इसके अंदर डाल दीजिए आधा किलो चिकन। बोनलेस ली है मैंने। थाई पोर्शन लिया, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं, चर्बी निकाली हुई है, और 2-3 पानी से धो के सबसे पहले तो मैंने उसे छन्नी के ऊपर 15-20 मिनट नितारने रख दिया था। जब अच्छी कंप्लीटली ड्राई हो गई तो मैंने इसके अंदर अभी ब्लेंडर में डाला है। इसके साथ-साथ डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच भरकर काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा छोटे चाय का चम्मच नमक, 1.5 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस। मेरा ये लाइट वाला है, आप डार्क वाला भी डाल सकते हैं, हाँ। इसके साथ-साथ डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और बहुत अच्छे से फिर से ब्लेंड करके इस तरीके से इसका कीमा बना लीजिए। आप चाहें तो नॉर्मली एकदम मशीन का कूटा हुआ कीमा हो तो आप वो ले सकते हैं। वो लेने के बाद ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी डाली हैं वो सारी डाल दीजिएगा। बट मैंने बोनलेस लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ घर पर ही इसका कीमा इस तरीके से बना लिया है। अब इसे एक पात्र में डाल दीजिए, यानी कि भगोने में डाल दीजिए। अब 3/4 कप चीज़ डाल दीजिए खुरची हुई। मैंने यहाँ मिक्स वाली ली है, आप चाहें तो मोज़रेला लें, आप चाहें तो cheddar लें, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं चीज़, जितना आपको पसंद हो आप चीज़ डाल सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए 2-3 टेबलस्पून जितना। मैंने हाथों पर लिया और इसे मिक्स कर लिया है। इस तरीके से बहुत अच्छे से मसल लीजिए ऐसे। अच्छा, अगर आपको स्पाइस और ज़्यादा चाहिए तो आप काली मिर्चों का पाउडर ज़्यादा डाल दीजिएगा या फिर चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से, जैसे आटा कैसा गूँथते हैं वैसे मैंने 2-3 मिनट तक इसे गूँना टाइप्स, और उसे मिक्स कर लिया। अब ये इसे साइड पर रख दीजिए। अब एक बटर पेपर लीजिए, उसके ऊपर बहुत अच्छे से ये तेल इस तरीके से सारी ओर लगा दीजिए बटर पेपर के ऊपर, और ये जो हमने हमारा मिक्सचर है चिकन का, इस तरीके से इसे स्प्रेड आउट कर लीजिए। ऐसे शेप, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर चपटा करते जाइए हाथों की मदद से। मैंने इसे ऐसा लपट लिया है और उसके बाद हाथों की मदद से प्रेस करती जा रही हूँ, सो दैट ये देख सकते हैं आप अच्छा चपटा होते जा रहा है। जितना आप चपटा कर सके उतना चपटा कर लीजिए ऐसे।
आप देख सकते हैं बटर पेपर के एज तक मैं लेके चली गई इसे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से लेके जाइएगा और साइड से थोड़ा-सा शेप दे दीजिएगा। अच्छा, छुरी की मदद से इसे इस तरीके से पीसेस कर लें। अच्छा, छुरी को है ना तेल लगाना ना भूलिएगा, हाँ? और सँभाल कर इसे इस तरीके से छोटे-छोटे पीस कर लीजिए। अब मैं इसे छोटे से ये काट लेती हूँ, आप चाहें तो उसी समय उसे पीसेस को निकाल-निकाल कर साइड पर रखकर फिर फ्रिज में रखें। लेकिन मैंने क्या किया, ये पूरे ही पैकेट को क्या किया, फ्रिज में रख दिया काटने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं अभी मैंने फ्रिज में से निकाला है और अब इसे मैं सेपरेट करते जाती हूँ। तो वो क्या हमें एक उसको शेप मिल जाएगा ना, नहीं तो अभी आप अगर इसके पीसेज़ निकालते जाओगे तो वो शेप नहीं मिलेगा और एकदम लूज़ रहेगी। तो आपको पकड़ने में आसानी नहीं मिलेगी। थोड़ा-सा आप देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से साइड से थोड़ा-थोड़ा शेप देती जा रही हूँ, वो अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप दे दीजिएगा। चलिए, ये सारे शेप निकल चुके हैं, ये जो नगेट्स मैंने निकाल लिए हैं और अब आप चाहें तो फिर से फ्रिज में रख दीजिए आधे 1 घंटे के लिए तो थोड़े से और फिर से थोड़े से स्टिफ हो जाएँ, तो आगे का प्रोसीजर कर सकें आप। मैं फिर से इन्हें आधे घंटे 1 घंटे के लिए सेट करने फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। जब 1 घंटा हो जाए ये है ब्रेड क्रम्स आप देख सकते हैं मैंने बड़े वाले और छोटे बारीक वाले दोनों मिक्स करके रखे हैं। दूसरे प्याले के अंदर अंडे डाल दीजिए तो मैंने 2 फोड़ के अंडे डाल दिए हैं एक प्याले के अंदर। अब इसमें आप थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डालना चाहें तो डाल दीजिए। थोड़ा-सा 1-2 टेबलस्पून जितना दूध डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे ऐसे और इसे साइड पर रख दीजिए। एक चिकन नगेट्स लीजिए, अंडे में उलट-पलट बहुत अच्छे से कीजिए, वेल कोट कीजिए ब्रेड क्रम्स में और यहाँ चाहें आप शेप देना चाहें, ये देखिए मैं कैसे साइड से शेप दे रही हूँ और बीच में से चपटा, वैसा नगेट्स का और प्रॉपर शेप दे दीजिए और ये हो गया हमारा एक चिकन नगेट्स प्रिपेयर। इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे बना लीजिए। ऐसे इसी तरीके से अंडे में डाल के डिप करके और ब्रेड क्रम्स में रोल करके। अब आप उसी दिन पे फ्राई करना चाहते हैं, तो ये जो आपने बना लिए हैं सारे, एज़ इट इज़ उसे फ्रिज में आधे 1 घंटे के लिए रख दीजिए फिर से। मैंने फिर से आधे 1 घंटे के लिए रख दिया था, बट मैं अभी नहीं बना रही हूँ। तो मैंने क्या किया 2-3 घंटे के लिए रख दिया और अच्छे से देख सकते हैं आप अच्छे से इसमें एक जान आ गई ना, नहीं तो एकदम लूज़ रह रहे थे ना। अब 2-3 घंटे के बाद मैंने इन्हें निकाला और एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर नीचे बटर पेपर डाला और इस तरीके से सारे लगा दीजिए। हमारे जो चिकन नगेट्स है, फिर से एक बटर पेपर उसके वो बीच में रखिए, फिर से सारे लगा दीजिए और इसे ढक कर फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। तकरीबन आप इसे 15-20 दिन तक रख कर स्टोर कर कर खा सकते हैं। जब भी मन करे निकालें और फ्राई करें। मेरा एक डब्बा जो था आपने देखा वो छोटा था तो उसमें जितने समा पाए उतने डाले और बाकी का मैंने दूसरे डब्बे में डाल दिया और ढक कर इसे फ्रीजर में रख दिया था। कुछ दिनों के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने इन्हें निकाला है तब भी बढ़िया दिख रहे हैं। अब साइड पर तेल गरम करने रख दीजिए और जब तेल गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे जो पीसेस हैं नगेट्स के ये सारे जितने डाल सके एक साथ बहुत ज्यादा मत डाल दीजिएगा, बहुत क्राउडेड मत कीजिएगा, फ्यू एट अ टाइम डालें और तकरीबन 6-7 मिनट तक इन्हें उलट-पलट करते हुए फ्राई कर लीजिए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे, तो तकरीबन अंदर से पक जाएँगे, कोई बात नहीं। अच्छा, आप उसी दिन फ्राई कर रहे हैं, तो 5-6 मिनट में पक जाएँगे। अच्छा, आप अगर फ्रीज़ करके, स्टोर करके उसके बाद आप फ्राई कर रहे हो, तो थोड़े से आपको भी पता है कि ठंडे होते हैं, तो जब आप इस समय इसके अंदर डालोगे, वो तेल के अंदर, गरम तेल के अंदर, तो थोड़ा-सा पहले तो रूम टेम्परेचर पे आएँगे ये और फिर फ्राई होंगे, तो तकरीबन इन्हें 8-9 मिनट लग सकती है, तो कोई बात नहीं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा उसका। अब जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएँ, तो अंदर से पक ही जाएँगे। तकरीबन नॉर्मल टाइम पे 6-7 मिनट लगेगी और थोड़े से आप फ्रीज़र में फ्रोज़न करके रख के फिर फ्राई करोगे तो 7-8 या 8 या 9 मिनट लग सकती है। हो जाए तो इन्हें निकाल कर, नितार कर एक छन्नी के ऊपर रख दीजिए या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए। इसी तरीके से बैचेज़ के अंदर फ्राई कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बाहर से कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए माशाल्लाह और सारे बन चुके हैं। तो इन्हें एक डिश में निकालें सर्विंग डिश में और गरमा-गरम सर्व करें। आप चाहे तो टोमेटो केचअप के साथ सर्व करें, हरी चटनी के साथ या फिर लाल में तो एक आती है खट्टी-मीठी चटनी वो भी बहुत बढ़िया बनती है रमज़ानों के टाइम पर। सारे लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप
चेक कर लीजिए, वो भी बना सकते हैं। और मज़ेदार से मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, माशाल्लाह! क्या लग रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैं तो खा लेती हूँ और बहुत ही डिलिशियस बने हैं माशाल्लाह। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ बनाई है और मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लिंक देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ चेक कर लीजिएगा। अच्छा, आप चाहें स्पाइस आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप चिली फ्लेक्स ज़्यादा डाल सकते हैं, काली मिर्चों का पाउडर भी ज़्यादा डाल सकते हैं। और नमक एडजस्ट कर लिए, नमक परफेक्ट है, लेकिन आपको तब भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से काफ़ी रमज़ान रेसिपीज़ हैं, उन्हें भी चेक कर लीजिए मेरे चैनल पर जाके। मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखा's किचन रेसिपीज़। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएगी। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखा's किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमज़ान स्पेशल, जिसका नाम है शाही चिकन चीज़ रोल्स। वैसे आप आड़े दिन भी बना सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से मज़ेदार क्रिस्पी तो दिख रहे हैं और क्रिस्पी है भी, हाँ। और मैं आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत लग रहे हैं और चीज़ी लग रहे हैं। माशाल्लाह, टेस्ट में भी बहुत ही बेहतर है और सॉफ्ट है। चिकन अंदर की सॉफ्ट है मेन तो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक ब्लेंडर के अंदर 250 ग्राम चिकन बोनलेस डाल दीजिए। चर्बी निकाली हुई 2-3 पानी से धो के मैंने नितारने 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अच्छे से कंप्लीटली नितर गया। थोड़ा सा हल्का स्क्वीज करके मैंने इसके अंदर डाला है। अब इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं हम। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैंने 1/4 छोटे चाय का चम्मच से ज्यादा डाला है, लेकिन आधा छोटे चाय का चम्मच से कम है। आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटे चाय का चम्मच भर कर गरम मसाले का पाउडर। आधा छोटे चाय का चम्मच भर कर भुना पीसा जीरा पाउडर डाल दीजिए। 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। आधा छोटे चाय का चम्मच भरकर चाट मसाला पाउडर भी डाल दीजिए। ये थोड़ी-सी कोतमीर कवली डंडियों के साथ है, धोई हुई है, वो भी डाल देती हूँ। थोड़े से पुदीने के पत्ते और 2 हरी मिर्चियाँ डाल देती हूँ। आप ज़्यादा डाल सकते हैं हरी मिर्चियाँ। 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा चाय का चम्मच तंदूरी मसाला। मैंने 2 बार इसलिए डाला है क्योंकि वो चम्मच ही आधी छोटी चाय की थी, इसके लिए। एक ब्रेड को थोड़ा-सा गीला कर लीजिए पानी से और फिर जब गीला हो जाए तो इस तरीके से निचोड़ लीजिए। जो पानी है उसको फेंक दीजिएगा और अच्छा-सा हाथों की मदद से थोड़ा-सा तोड़-तोड़ कर ब्रेड को चारों तरफ फैलाकर डाल दीजिए। सारा ब्रेड डाल दीजिएगा, 1 ब्रेड। इसके साथ-साथ 1 छोटे चाय का चम्मच मैं यहाँ असली घी का डाल रही हूँ। आप तेल भी डाल सकते हैं या मक्खन भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा इसे इस तरीके से ब्लेंड कर लीजिए, बारीक होए तक पीस लीजिए। जब अच्छा ब्लेंड हो जाए तो एक पात्र यानी कि भगोने या बड़ी पतीली या जो भी बड़ा थाली है उसमें निकाल लीजिए ऐसे। और आप चाहें तो मैनेजेबल नहीं है तो फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए, और अगर मैनेजेबल है तो यहीं से शुरू कर दीजिए। हाथों को थोड़ा-सा तेल से ग्रीस कीजिए और मैं पहले तो इसके इक्वली पोर्शंस बना लेती हूँ। तो ये 250 ग्राम है, तकरीबन 6 निकल जाएँगे। अब इसे मैंने इक्वली पोर्शन बना लिया और इसके बॉल्स बना लेती हूँ। बॉल्स जब बना लें तो एक प्लास्टिक ले लीजिए, जो भी नॉर्मल हमारे पास प्लास्टिक होता है, मोटा वाला मत लीजिएगा, बराबर से होती नहीं है, वराते नहीं है हमसे ये। अब पतला वाला जो प्लास्टिक आता है ना, उसपे पहले तो थोड़ा-सा तेल लगा दीजिए ऐसे। अब एक चिकन का मिक्सचर जो आपने बॉल बना कर रखा है वो ले लीजिए, बीच में रख दीजिए और दूसरी ओर से इसे ढक दीजिए प्लास्टिक से और ऐसा फैलाते जाएँ। जब अच्छा बढ़िया सा फैला लें, उतना फैलाइएगा जितना हमारा जो ये चीज़ स्लाइस समा पाए। देख सकते हैं आप इतनी साइज़ का। जब आप देखें कि अच्छे से फैला गया है, तो एक चीज़ इसमें खोलकर रख दीजिए ऐसे। अब मैं इसको थोड़ा उस ओर से ले लेती हूँ क्योंकि जगह नहीं है। अब इसे इस तरीके से पलट दीजिए और इस तरीके से रोल बनाते जाएँ, लौटाते जाएँ हमारी चीज़ के ऊपर, तो चिकन ऊपर आते जाएगा। आप देख सकते हैं। अब जो एज है ना, उसे आप देख सकते हैं, ये देखिए एज है ना, तो अब इसको आप बहुत अच्छे से इस तरीके से रोल कीजिए हमारे प्लास्टिक के बीच में, तो बढ़िया-सा एजेस सील हो जाएँगे। और अब ये जो साइड के एजेस हैं, हाथों की मदद से ऐसा उसे सील कर दीजिए। अब आपको लग रहा है कि शेप बराबर नहीं आ रहा है, आपने जो साइड से किया है, तो फिर से आप इस तरीके से रोल कर लीजिए शीट के बीच में रखकर, तो बढ़िया सा शेप आ जाएगा, आप देखिए।
हो गया ना? तो इसे साइड पर रख देती हूँ, इसी तरीके से सारे बना लीजिए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। ये देखिए फिर से मैंने एक बॉल डाला बीच में प्लास्टिक के और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ये एक चीज़ का स्लाइस। अब साइड से इस तरीके से डाल दीजिए चीज़ के ऊपर दोनों साइड से और अब यहाँ से इस तरीके से रोल करते जाएँ बीच में से। आप देख सकते हैं, देखिए, बढ़िया सा रोल हो गया, है ना? तो साइज़ अपने आप सील हो गए। आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बढ़िया सा इसे एजेस पे इसे बहुत अच्छे से प्लास्टिक के बीच में रोल कर लीजिएगा, तो ये जो एजेस हैं वो बहुत अच्छे से सील हो जाएँगे। ये देखिए, ऐसे। तो साइड वाइड बढ़िया सा रोल हो गया, एजेस भी सारे सील हो गए और ये मैंने साइड पर रख दिया। इसी तरीके से आप सारा बना लीजिए। अब चाहे आप इस तरीके से बनाएं जो मैं अभी ये बता रही हूँ, या फिर पहले जो अब मैंने आपको बताया उस तरीके से भी, वो मेथड से भी बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। दोनों ही मेथड सही है। अब मैं क्या करती हूँ, जब ये सारे बन जाते हो ना, तो मैं आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो आप चाहे आधे घंटे के लिए रख सकते हैं या फिर यहीं से प्रोसीजर शुरू कर दीजिए। चलिए, मैंने सारे शाही चिकन रोल्स बना लिए हैं चीज़ी वाले, इन्हें मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अब एक बाउल के अंदर आप एक अंडा डालें, थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च डालें। अब मैंने क्या किया, यहाँ फेंट तो लिया लेकिन बहुत कम लग रहा है क्योंकि वो डीप है ना मेरी ये, तो उसमें बराबर से लौटाएँगे नहीं। तो इसके लिए मैंने दूसरा अंडा भी डाला है, नमक और काली मिर्च फिर से डाल के इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके रख दिया। अभी जो भी बचेगा ना मेरा ये जो अंडा, मैं दूसरी एक और चीज़ वार रही हूँ, पेटिस वगैरह उसमें यूज़ कर लूँगी। चलिए, आधा पौना घंटा हो चुका है, मैंने निकाल लिया है मैं हमारे शाही रोल्स। और आप देख सकते हैं, एक शाही रोल लीजिए, अंडे में इस तरीके से बढ़िया सा लौटिए उलट-पलट करते हुए और ब्रेड क्रम्ब्स में बहुत अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसे हाथों की मदद से हल्के-हल्के हाथ से आप इन्हें लेके वारना चाहें तो आप कर सकते हैं ऐसे, और इन्हें साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे अंडे में लौटते जाएँ और वेल कोट करते जाएँ ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर और साइड पर रखते जाएँ। जब सारे हो जाएँ, तो फिर से मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, सो दैट ये अच्छे सेट हो जाएँ, क्योंकि ये जो अंडा भी हमने लगाया ना, तो अच्छे सेट भी होने चाहिए ना। मैंने मोटे वाले ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं, आप देख सकते हैं, पैन को जिसे कहते हैं। आप चाहें तो पतले वाले भी ले सकते हैं, हाँ। चलिए, इसे साइड पर रख देती हूँ और इसे फ्रिज के अंदर इनफैक्ट रख दीजिए 1 घंटे के लिए। चलिए, 1 डेढ़ घंटा हो चुका है, मैंने फ्रिज में सेट करने रख दिया था। अब एक फ्राई पैन या कढ़ाई ले लीजिए, तेल डाल दीजिए, तेल अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए। बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, तेल बराबर से गरम हो जाता है उतना गरम कीजिए और इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये हमारे मैं 3 डाल रही हूँ, आप चाहें तो जितने आपकी इसमें समा पाएँ उतने डालिए, बहुत ओवर क्राउडेड मत कर दीजिए। 1 डेढ़ मिनट के बाद मैं इसे पलट देती हूँ और उलट-पलट करते हुए इन्हें चारों ओर से फ्राई कर लीजिए, तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा। तकरीबन मैंने यहाँ इसे 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया है, सो दैट बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन भी और क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अंदर से चिकन भी गल जाएगी और हमारी चीज़ भी ये बढ़िया सी मेल्ट हो जाएगी। चलिए, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया से बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अंदर से तो ऑब्वियसली पक चुके होंगे, क्योंकि चिकन तो एकदम कीमा बहुत जल्दी ही पक जाता है। तो इन्हें मैं निकाल कर नितार कर मैं टिश्यू पेपर पे नहीं रख रही हूँ, मैं छन्नी के ऊपर रख रही हूँ। आप चाहें तो टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हैं। यूजुअली छन्नी पे रखते हैं तो अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। अब इनमें साइड पर रख के इसी तरीके से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ, वही सेम प्रोसीजर से। अगर आप नितारने के लिए छन्नी के ऊपर रख रहे हैं तो ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखिएगा कि जो भी तेल हो वो सारा नितर जाए। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया से दिख रहे हैं और मैं आपको सुना देती हूँ, देखिए क्या करारे और क्रिस्पी हुए माशाल्लाह, जैसे आप आवाज सुन सकते हैं। मैं आपको एक आगे तोड़कर भी दिखा दूंगी। पहले मैं सबसे पहले इसे एक प्लेट में डाल देती हूँ और आप चाहें तो इसे टमाटर कि केचप या फिर चटनी, हरी चटनी या किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। लाल चटनी भी आती है, उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे कुछ चटनियों की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपको एक काट कर बता देती हूँ। तो ये देखिए बढ़िया से करारे मज़ेदार से दिख रहे हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये देख सकते हैं आप क्या ही चीज़ी निकले हैं और बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। और चीज़ तो बढ़िया तो है ही, लेकिन चिकन जो सॉफ्ट बनी है ना, उसका बढ़िया सा मज़ा आएगा आपको। चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। इसी तरीके से आपको बढ़िया-बढ़िया रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगी।
लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट ही है, या फिर आप मेरे चैनल पर ही चले जाइए। मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको सारी रेसिपीज़ रमज़ान रिलेटेड मिलेगी, ईद की भी इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छी लगी हो रेसिपी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, और उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और रेसिपीज़ बनाने के लिए। अगर आप रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।